जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। सूक्ष्म निधि चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको हरियाली तीज में आपको सिंझारे में क्या क्या चीज भेजनी चाहिए, सिंझारा कब भेजना चाहिए। हरियाली तीज राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन सिंझारा भेजा जाता है। इसे सिंझारा भी कहते हैं और सिंधारा भी कहते हैं। सिंधारे की कोथली भी कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिन बहन बेटियों की एंगेजमेंट की हुई है, उन बहन बेटियों व बहुओं के लिए ससुराल वालों की पक्ष से सिंझारा भेजा जाता है। यह सिंझारा हरियाली तीज के पहले दिन भेजा जाता है या फिर हरतालिका के पहले दिन भेजा जाता है। जिन बहन बेटियों की एंगेजमेंट की हुई है, उनके लिए यह सिंझारा भेजा जाता है। इसमें जैसे 16 सुहाग सामग्री भेजी जाती है, चूड़ी, बिंदी, काजल, टिकी, इसी तरह से सारी सुहाग सामग्री भेजी जाती है। और हरे रंग के कपड़े भेजे जाते हैं, सूट, साड़ी। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से कितने भी साड़ी सूट भेज सकते हो। हरे रंग की साड़ी या सूट आप जरूर भेजें। लहरिये की हरे रंग की साड़ी भेज सकते हो या फिर हरे रंग का सूट भेज सकते हो। साथ में आप मिठाई भेज सकते हो, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतनी आप मिठाई भेज सकते हैं। फलों की टोकरी भी भेजी जाती है, अच्छी तरह से मार्केट से पैक करवा कर फलों की टोकरी भी भेजी जाती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 टोकरी, 2 टोकरी फलों की, जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी भेज सकते हो। अगर आपका सामर्थ्य ज्यादा है तो आप मेहंदी का बड़ा पैकेट लेके अड़ोस पड़ोस में बंटवाने के लिए भिजवाया जाता है। फल, फ्रूट, मिठाई, जैसे भी आपकी इच्छा हो तो अड़ोस पड़ोस में बंटवाने के लिए भी भेजा जाता है। जिन बहन बेटियों की नई नई शादी हुई है, उनका पहला श्रावण मायके में है, तो उनको भी ससुराल पक्ष की तरफ से सिंझारा भेजा जाता है। जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, टिकी, मेहंदी, हरी चूड़ियाँ, मिठाई के डिब्बे भेजें, फ्रूट भेजें। मिठाई का भी आप 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी भेज सकते हो। फलों की टोकरी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भेज सकते हो, क्योंकि हरियाली तीज पे हरे रंग का बड़ा महत्व होता है। आप हरे रंग की साड़ी, सूट कुछ भी भेजें, लहरिये की जरूर भेजें। जिन महिलाओं की शादी पुरानी हो चुकी है, वो भी सास माँ से चूड़ियाँ, बिंदी, हरी साड़ी मंगवाएं, हरियाली तीज के दिन पहने। अगर सासू माँ किसी कारणवश नहीं है तो आप अपने पति से भी हरियाली तीज के दिन आप हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ जरूर पहने। हरियाली तीज के दिन सारी बहन बेटियां इकट्ठी होती है, गीत गाती है, हंसी ठिठोले करती है, झूला झूलती है, हरियाली तीज का व्रत करती है और 16 श्रृंगार करती है। हरी साड़ी पहन के, हरी चूड़ियाँ पहनकर, हरी बिंदी लगाकर, इसी तरह से सारी बहनें इकट्ठी होकर हरियाली तीज के दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए हरियाली तीज का बहन बेटियां सभी व्रत करती है। क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हरे रंग का बड़ा महत्व होता है। इसी तरह से सिंझारे की कोथली या फिर सिंझारा अपनी बहन बेटी बहुओं के लिए ससुराल वालों की पक्ष से भेजा जाता है। अगर आपका सामर्थ्य ज्यादा हो तो आप मेवे, मिठाई, मेहंदी अड़ोस पड़ोस में बंटवाने के लिए भी भिजवा सकते हो। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और हरियाली तीज के दिन अड़ोस पड़ोस को बुलाया जाता है, फिर सिंझारा दिखाया भी जाता है। इसी तरह से सिंझारा भेजा जाता है। चलो अब हम देख लेते हैं सिंझारे में हमें क्या क्या चीज भेजनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ सिंझारे में आपको क्या क्या चीज़ भेजनी चाहिए अपनी बहू बेटियों के लिए। तो ये नेल पेंट है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1, 4, 6 जितने भेज सकते हो उतनी भेज सकते हो। ये मैंने 4 नेल पेंट ली है। ये मांग है, ये सूखी मांग है। ये लिपस्टिक है, ये भी लिपस्टिक है। ये मांग है, ये भी लिपस्टिक है। ये काजल है, ये बिंदी है, ये पाउडर आप जो भी आपकी बहू बेटी लगाते हैं वो भेज सकते हो। पाउडर है, क्रीम है, इसी तरह से। ये मैंने रबड़ लिए हैं, रबड़ आप अपनी क्षमता के अनुसार भेज सकते हो, जितने चाहे उतने। तो ये मैंने इतने रबड़ लिए हैं। ये बिछुए हैं, आप इस तरह से बिछुए भेज सकते हैं, बिछुए आप ज़रूर भेजें। ये मैंने 3 जोड़ी बिछुए की ली है। ये मेहंदी की कीप है, आप चाहे तो 1 कीप, 2 कीप मेहंदी का पूरा पैकेट भी भेजा जाता है, जो कि पड़ोस में बंटाया जाता है।
इसी तरह से ये शीशा है, ये कंगा है। इसी तरह से सुहाग की सारी सामग्री बेची जाती है। तो ये साड़ियाँ हैं, आप सूट भी बेच सकते हो, साड़ी भी बेच सकते हो, जितनी आपके क्षमता के अनुसार आप बेच सकते हो। ये मैंने 4 साड़ियाँ ली है। इसी तरह से ग्रीन साड़ी आपको ज़रूर बेचनी चाहिए, क्योंकि लहरिये की उस दिन साड़ी पहनी जाती है। ये भी है। इसी तरह से आप अपने जो आपकी पसंद हो वो कलर बेच सकते हैं, पर आप एक ग्रीन कलर की साड़ी ज़रूर भेजें। ये मैंने 4 साड़ियाँ ली है। इसी तरह से आप चाहे तो सूट भी बेच सकते हो, साड़ियाँ भी बेच सकते हो। ये मैंने फ्रूट लिए हैं। इसी तरह से आप फ्रूट भी बेच सकते हैं। फ्रूट की मार्केट में टोकरी सजी हुई मिलती है, तो ये मैंने एक बार आपको दिखाने के लिए दिखाई है फ्रूट। इसी तरह से सजी हुई फ्रूट की टोकरी सुंदर सी आप 1 टोकरी 2 टोकरी जितनी आप अपना सामर्थ्य के अनुसार भेज सकते हो। ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ आप अपनी बहू के पसंद की और अपनी पसंद की बेच सकते हो। इसी तरह से ये लाख की चूड़ियाँ हैं। आप इसी तरह से कांच की चूड़ियाँ भेजिए, रबड़ की या प्लास्टिक की चूड़ियाँ, मेटल की चूड़ियाँ नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ शुभ होती है। इसी तरह से ये कांच की चूड़ियाँ आप देख सकते हो, ये सेट है। आप अपनी इच्छा के अनुसार, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कितने भी सेट भेज सकते हो। एक ये भी चूड़ियों का सेट है। इसी तरह से आप चूड़ियों का सेट बेच सकते हो। ये हरे रंग का सेट है, लाख का सेट है। ये मिठाई है। इसी तरह से आप मिठाई के 1 डिब्बे 2 डिब्बे जितनी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप मिठाई बेच सकते हो। चूड़ियाँ आप चाहे तो ज़्यादा भी बेच सकते हो, कम भी बेच सकते हो, 1 सेट 2 सेट। और ये दक्षिणा है। दक्षिणा आप साथ में ज़रूर भेजें। आप कोई किट के साथ भेज सकते हो, अपनी किट आपके किट भी ले सकते हो। इसी तरह से आप सिंधारे में सारा सामान अच्छी तरह से पैक करके बेच सकते हो। साड़ी सूट आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार आप बेच सकते हो। इसी तरह से आप सिंजारा अपनी बहन बेटियों के लिए बेच सकते हो। यह हरियाली तीज के पहले दिन भेजा जाता है। दूसरे दिन बहन बेटियां पहनती है, गीत गाती है, हरियाली तीज के झूला झूलती है और अपने पड़ोसियों को यह सिंजारा दिखाया जाता है। इसी तरह से आप अच्छी तरह से पैक करके बेटियों को भेजें।